अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना व मलजाना व मअवाना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी उल्फत व मोहब्बत से बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। सब तारीफें, अज़मतें, कुदरतें, रिफ़ातें, बुलंदियाँ, तहमीद, तक़दीस, तमजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू के लिए है, जो सारी कायनात का वाहिद व यकता तन्हा खालिक व मालिक है। अनगिनत बेशुमार बेहिसाब दुरूद व सलाम दरख्त के पत्तों के बराबर, समंदर के कतरों के बराबर, रेत के जर्रों के बराबर, फर्श से अर्श तक, ताहतु सरा से काबा कौसैन की मंजिल तक खुदा ने जिसको खल्क किया है, उनकी तादाद के बराबर दुरूदो सलाम हमारे नबी, प्यारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आसानी करूं तो शेख सादी की बोली बोल लेते हैं, क्योंकि उनकी बोली में मुस्तफ़ा की बोली भी शामिल है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि। याराने तरीक़त, उलमाए मिल्लत, मुहम्मदी मस्जिद में मुहम्मदियों, इस मस्जिद मुहम्मदी के एक खतीब मुहम्मदी, जो अपनी उम्र मुबारक के तवील साल आप अहले इलाका को याद नबी, लज्जत नबी, जिक्र नबी, मोहब्बत नबी, इत्तिबाए नबी, जामे नबी, सुबह शाम जिक्र नबी सिखाकर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हुए। एक हकीकत है जिसको कोई पहलवान भी नहीं झुटला सका, कोई फलसफी मंतकी भी नहीं झुटला सका। इल्मो अमल का पैकर, बड़े से बड़ा मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, दानिशवर, सुखनवर नहीं मुनकिर हो सका कि मौत एक हकीकत है। मोहतरम मोहतशम बरादर तरीक़त क़िबला
अल्लामा कारी नज़र साहब ने मुझे अभी अभी फरमाया कि इस मस्जिद मुहम्मदी के वो खतीब अल्लामा मोहम्मद बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात जीस्त के 42 साल यहाँ कुरान व हदीस बयान करके साहिब कुरान की मोहब्बतों की खुशबू तकसीम करके अपनी मरकत में कयामत तक महबे आराम हो गई है। अगर मौत पर कलाम करूं तो वक्त तुलानी शक्ल इख्तियार कर जाएगा, लेकिन एक जुमला मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, एक मौत वो है जो यजीद की मौत है, एक वस्ल और दर्जा शहादत वो है जो हुसैन अलैहिस्सलाम का है। हुसैनी जितनी देर जमीन पर रहे राहत में रहता है, जेरे जमीन चला जाए तो मुतमाइन महबूब के जलवों में गिरफ्तार हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खतीब गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के दरजात में बुलंदी फरमाए। मेरी गुजारिश है कि आप अपनी हर तकरीब में, अपनी हर नमाज के बाद दुआ में उनके लिए दुआ किया करें कि आपको नमाज सिखाने वाले, पढ़ाने वाले वो हैं, तो आप कोई भी अगर उनके लिए दुआ नहीं करेगा फिर भी उनके आपके सजदों की बरकत उनको बुलंदी दराजात अता करती रहेगी। अब उनके मसनद नशीन जानशीन इस मस्जिद के अजीम खतीब सूफी मनश कैफियत में मौजूद मेरे पहलू में जलवागर मोहतरम अल्लामा उस्मान बशीर साहब, रब ताला इन्हें बसेहत व आफियत अपने घर की खिदमत के लिए कबूल रखे। इनके फैजान में, इल्म में, हिल्म में, वस्फ में, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में, चाल में, हाल में, काल में, सुबह और शाम में, फजर से लेके इशा तक, तहज्जुद से लेके इशराक तक, अवाबीन से लेकर हर सांस में जो जिक्र की लज्जत खुदा ने इनके वालिद गिरामी की रूहानी नूरानी कैफियत इनके दिल में रखी है, वो दिल महबूब मुकर्रम की मोहब्बत से सरशार आपके लिए ये बन के रहें ऐसे खिदमत गुजार कि आप सारे ही नजर आए इश्क नबी में सरशार। मुझसे कबल नकीब महफिल अल्लामा साहब ने भी कीमती गुफ्तगू फरमाई। मुझसे कबल आज शब जुमा है, लग रहा है कि करबला की खैरात से आज एक एक वजूद, एक एक जवान कुर्सियों पर जलवा अफरोज बुजुर्ग, दाएं से लेके बाएं तक, इस सेज से लेके पूरी मजलिस और मस्जिद और महफिल जिक्र हुसैन से रोशन रोशन नजर आ रही है। तिलावत कुरान हुई, रूह जिस्म इधर ही रहा, रूह करबला का तवाफ कर रही थी। मिदहत रसूल के जरिया रूह, दिल, नजर, ख्याल और अफ्कार और तखय्युलात हर जगह पर उन्हीं का कब्जा नजर आ रहा है। ये बुजुर्ग सफेद रीश वाले, ये सारे के सारे महफिल की कबूलियत और मकबूलियत की दलील है। मैंने कुरान मजीद, क़िबला जनाबे शाहिद महमूद चिश्ती साहब मौजूद थे, मैं चूंकि अर्ज न कर सका कि आप नात सुनाएं या मनकबत सुनाएं, मेज़बान महफिल ने आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए खूबसूरत अंदाज में आपने जिक्र हुसैन किया है। मैं अपनी तकरीर का आधा वक्त आपको दे गया। मुख्तसर कलिमात में जो मैंने आय करीमा तिलावत की है, कुरान है, फरमाने रहमान है। जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अव्वलीन साबिकीन तशरीफ लाए, वो अपनी मर्जी से बोलते थे, दुआ करते थे, फरियाद करते थे, अर्ज करते थे। रब ताला उनकी बोली को कबूलियत के नूर से मुनव्वर करता था। बारी मेरे और आपके आखिरी नबी की आई, नबियों के नबी की आई,
हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में एक सहाबी तशरीफ फरमा थे। दो आलम के सुल्तान जो कुछ फरमाते वो लिखना शुरू कर दिया। जब तक मजलिस सोहबत नबी में जलवा कर रहे थे, हाजिर खिदमत अक़दस रहते, वो तहरीर करते रहते। किसी ने सरे राह कह दिया, रहमत आलम अलैहिस्सलाम कभी जमाल में, कभी जमाल में, जलाल में, कभी क्या कैफियत, कभी कुछ। तुम हर शय लिखते चले जाते हो, एहतियात करो कहीं बेअदबी ना हो जाए, क्योंकि वहां सारा सरापा अदबी अदब था। बेअदब तो आजकल पैदा हुए ने ना, कुछ चंद सदियां हुई ने। चलो वो अदब वालों की बात है, बेअदबों का तज़किरा ही क्या है, यहां सारे अदब वाले बैठे हुए हैं। हजरात वो लिखना छोड़ गए। चंद दिन इस गम में रहे कि कोई ऐसी गुस्ताखी बेअदबी का इर्तिकाब ना कर बैठा हूं। तो रहमत आलम ने एक मर्तबा अपने सहाबा को जी भर के देखा। आंखों ना सुभान अल्लाह। तकरीर उतनी देर जारी रहेगी जितनी देर आप चाहेंगे, और आपकी चाहत का इजहार सुभान अल्लाह है। हजरात रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने देखा तो वो नजर ना आए जो सारा कुछ लिख लेते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में इस्तिफसार फरमाया। सहाबा ने कहा ये मसला है, वो तशरीफ नहीं लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तलब किया, हाजिर खिदमत हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, गमज़दा नजर आते हो, चेहरा उतरा हुआ है, सबब क्या है, क्या मसला है? कहा मैं इस तरह आपकी हर बात को लिख लेता था, मेरा दिल खुश हो जाता था। मुझे एक सहाबी रसूल अलैहिस्सलाम हुक्म दिया कि आप ना लिखा करो कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी जमाल, जलाल और कैफियत बदलती हैं। फरमाया मोहम्मद जो कुछ कहे लिख लिया करो, इसलिए कि मोहम्मद की जुबान पर खुदा बोलता है, मोहम्मद की जुबान पर कुरान होता है या मेरा फरमान होता है। कुरान ने इसकी तर्जुमानी यूं की है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। फरमाया महबूब जो बोले ये वही खुदा होता है। अल्लामा सुफियान मुस्तफाई साहब किबला अब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु से अर्ज किया करते, तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु के हर फरमान पर, इरशाद पर, उनकी गुजारिश पर मेहरबानी फरमाता था। मगर महबूब से जो कहलवाना होता था वो खुद फरमाता था। अब मोहब्बत अहले बैत का दर्श, मवद्दत कुर्बा का जो फैजान है, इसका उन्वान भी कुरान है या फिर फरमाने ज़ीशान है। ए महबूब करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें। हजरात बात लंबी ना हो तो मैं आपको ये भी एक और इसकी मिसाल देना चाहता हूं कि सूरतुल इखलास, इसमें भी कुल है, और जो मैंने मौजूद सुखन के लिए आयत पढ़ी उसमें भी कुल है। गोया कुल का माना क्या कि आप कह देना, आप क्यों नहीं फरमाते, आप कह दें। हजरात साहिबान इल्म ने मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाई। वो इरशाद फरमाते हैं मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन, फरमाया अल्लाह वाहिदे जल्ल जलालहू अला कुल्ली शैइन कदीर और कादिर मुतलिक है। वो अव्वल से लेके आखिर तक अपनी जो बात अपने बंदों पर जाहिर करना चाहे वो कर सकता था। बताना ये चाहा मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरा महबूब है। नहीं साहब, वो जो महबूब तुम्हारा भी है मेरा भी है, वो मक्का वालों का भी है, मदीना शरीफ वालों का भी है। और ये महबूब वो है जो बैतुल मक़दस से ही नहीं बल्कि अर्शियों का भी है, फर्शियों का भी है, हर मखलूक का नबी है। अगर बुखारी शरीफ खोल ली जाए तो खबर मिलती है कि वो मस्जिद नबवी में दरख्त की सूखी खुश्क लकड़ी के भी नबी हैं। वो अबू जहल के हाथ में पकड़ी हुई कंकरियों के भी नबी हैं। वो हर नबी के भी नबी हैं, हर रसूल के भी नबी हैं और आखिरी नबी हैं। फिर रब ताला ने फरमाया, रब के फरमान से पहले जरा बरेली शरीफ चलते हैं।
बरेली शरीफ के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सबसे औला ओ आला। ए बशीर साहब तो सबक चंगे याद करवा के गए नहीं, इसलिए मुझे मुश्किल नहीं महसूस हो रही। सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दुल्हा। मक्ता बहुत लंबी ना हो। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। अभी लुत्फ उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। बेकसों का सहारा, फिर बोलो बेकसों का सहारा। रब ताला ने फरमाया, ए बंदे तुसी सारे आखी जाते हो हमारा नबी, सुनो तुम्हारा भी नबी है मेरा भी नबी है। अब महबूब से अपनी वहदानियत का भी ऐलान करवाया, कुल हुवल्लाहु अहद। ये महबूब आप कह देना कि अल्लाह एक है। अच्छा, अल्लाह खुद भी कहता तो भी वो एक है, महबूब से खिलाया कहलवाया तो भी एक है। बताना ये चाहा कि मेरी वहदानियत तक आने के लिए मेरे महबूब की महबूबियत तक का सफर कर लो। अपनी नजर को, अपने मुराकबे को, अपनी कैफियत को, अपने बातन को, अपने जाहिर को, अपने कौल को, अपने फेल को, अपनी तजारत को, अपनी वजारत को, अपनी अमारत को लम्हा लम्हा नबी की हो जाओ। जब तुम नबी के हो गए तो फिर अल्लाह समद, अल्लाह अपनी शान समदियत से तुम्हें भी अपना महबूब बना लेगा, तुम्हें भी अपना महबूब बना लेगा। बरादरान इस्लाम, वही कुल यहां भी खुदा ने कहा। तर्जुमा क्या है? ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। तबलीग रिसालत पर खुदा का इरफान मैंने दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी गुलाम ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह अन्हु, आपको खुदा से ज्यादा मोहब्बत है या रसूल खुदा से? अब बात बड़ी कीमती और बड़ी अहम थी, तो मेरे और आपके नबी जाने आलम सरवरे सरवरा सैयद इंसोजा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा, यारे गार, यारे मजार, ताजदारे सदाकत, कुश्ता इश्क़े रिसालत, मौला अली के इमाम। आपने कहा, क्या सवाल किया है आपने? कहा कि अल्लाह नाल प्यार जे के रसूल पाक नाल किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? बड़ा कठिन मरहला था, मैं और आप तो सोच में पड़ गए क्या जवाब मिला होगा। फरमाया, ए सवाली सुन, मुझे तो मोहम्मद से, खुदा से भी ज्यादा मोहब्बत है। मैं अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफा से करता हूं। सबब यह है कि अल्लाह के एक होने की खबर भी तो इन्होंने दी है। साथ दलील देकर किसी के दिल में, दिमाग में, ख्याल में, अक्ल में, शऊर में शैतान दाखिल हो जाता, उससे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बता दिया कि उसके एक होने की खबर भी मुझे हुजूर सरवर आलम ने अता की है, इस वजह से उनसे मुझे ज्यादा मोहब्बत है। अब जिनके लिए खुदाई बनाई गई, जिनके लिए खुदा ने अपनी रबूबियत का इजहार किया, ये मस्जिद, ये मदरसे, ये खानकाहें, ये इल्म, ये शऊर, ये तफसीर, ये फलसफा, ये मंतक, ये सरफ और ये नहब, ये कुरान मजीद और ये हदीस मुबारका, हजरात ये बाद में है, पहले मुस्तफ़ा हैं। उलमा मौजूद है। अब रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहलवाया। जरा मैं सादा सादा बातें करने का आदी हूं और आपको अपना समझ के जरा बातें थोड़ी सी ज्यादा कर गया तो आप कबूल कर लीजिएगा। फरमाया, आप कह दें मैं कोई सवाल नहीं करता तबलीग रिसालत पर, तिलावत पर, तकरीर पर, तहरीर पर, हिजरत पर, एहसानात पर, करम पर, फजल पर, आंख के नूर पर, यानी हमें जो कुछ मिला है मुस्तफा का सदका मिला है। फरमाया, मैं इस पर कोई सवाल नहीं करता, कोई तनख्वाह, कोई सैलरी, कोई वजीफा नहीं। मगर एक बात याद रख लो, खुदा ने कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि महबूब राजी हो जाए तो महबूब की अहले बैत से मोहब्बत करो।
महबूब की अहले बैत से। एक और हदीस शरीफ इसके साथ पेश खिदमत, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो। मैं वो अहादीस आपको सबकन सुनाना चाहता हूँ जो आपको पता होगा, क्योंकि आप सारे अहले सुन्नत और नबी पाक के आशिक और आशिक अहले बैत बैठे हुए हैं। अगर कोई सबकन आपको मैं सुनाते हुए हदीस आपको याद ना हुई तो वो मेरे लिए भी एजाज और फख्र और करम और मेहरबानी होगी, और अगर आपको याद हुई और सुनाए मैंने तो करम तो बराबर सब पर होगा। खैरात जब बांटने पर खुदा आता है तो वो ये नहीं देखता कि इसका कबीला कौन सा है, इसकी शक्ल कौन सी है, इसके लिबास कौन सा है। वो देखता है इस मजलिस में मुझे जो प्यारा है मैंने तो उसको देखा है, या जो मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं हमने तो उसे देखा है। जो मोहब्बत अहले बैत में जिक्र हुसैन कर रहे हैं हमने तो हुसैन को देखा है। जिसके दिल में, जिसकी जुबान पर हुसैन है, उस पर कायनात की सारी नेमतें बार दी जाती हैं। उसकी इज्जतों में इजाफा, उसकी बरकतों में इजाफा, उसके रिस्क में इजाफा, उसकी आंख के नूर में इजाफा, उसकी समात में इजाफा, उसके तमाम तर दुनियावी और उखरवी हुस्न जमाल में इजाफा कर दिया जाता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें अपनी नेमतों से माला माल करता है। हजरात, नेमतें कितनी है आप जानते हैं? किसी नाबीने से पूछो कि आंख के नूर की कीमत कितनी है। किसी पांव से महरूम फर्द से पूछो कि पांव की कदर कितनी है। गूंगा बताएगा जुबान की कितनी कदर है। बिनाई से महरूम बताएगा कि बिनाई की कीमत और कितनी है। और फिर कुरान ने तो खुद फैसला कर दिया, इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। नेमतें गिनना चाहते हो? लड़कपन नेमत है, बीवी नेमत, बच्चे, हुस्न, जमाल, कुरान, हदीस, निस्बत, मुहम्मदी मस्जिद में बैठने वालों, जो मैं और आप तो मुहम्मदी हो, ये सबसे बड़ी नेमत है। ये सबसे बड़ी नेमत है। तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू के नेमतों के शुक्रिये के लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो। हाँ, पैसे से मोहब्बत करने के लिए रोका तो कहीं नहीं है। इसे वास्ते असी दिन भी ते राती भी ख्यालों में भी पैसे ही है। माल किधर से आए? बस छोटी गाड़ी से बड़ी मिल जाए। साइकिल सवार बाइक की तलाश में है। बाइक वाला स्ट्रगल इसलिए कर रहा है कि गाड़ी मिले। गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी की जुस्तजू में, इससे पहले कि इंसान को कुछ उसकी जरूरियात के बाद ख्वाहिशात की तकमील हो, दाई अजल को लब्बैक कहने का वक्त आ जाता है। हजरात, बुजुर्ग भी मौजूद हैं। जिस दिल में मोहब्बत अहले बैत का चिराग रोशन हो जाए, माले दुनिया थोड़ा सा कम भी रह जाए, तो वो हजरत इमाम अली मकाम की शहादत को याद करके उनके जिक्र में जिंदगी गुजार ले, फिर कब्र जन्नत का बागीचा बना दी जाती है। अल्लाह से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें अपनी नेमतें अता करता। फिर फरमाया मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करो कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते। जरा कह दो। फिर फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी वजह से। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अहले बैत में सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा है। जनाब इमाम हसन मुज्तबा हैं, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, मौला अली मुश्किल कुशा हैं। हजरात, और फिर अहले बैत में अगर गुफ्तगू तुलानी शक्ल इख्तियार ना करे तो मैं सैयदा कायनात से अहले बैत की शान सुनाना चाहता हूं। सबका जिक्र करेंगे। ज्यादा लेट हुए तो तहज्जुद ही पढ़ लूंगा, और इससे लेट हुए तो मौज़िन भी पास ही हैं, इमाम भी इधर ही हैं, तो लंगर की कोई खबर नहीं किधर है। हम सब तो इधर हैं, लंगर न जाने किधर है। लेकिन वो लंगर जो जिस्म मोटा करे, वो कभी मिले कभी ना मिले तो परवाह ना किया करो। जो लंगर हुसैन का है वो पीते भी रहा करो, खाते भी रहा करो। वो रूह की गिज़ा है जिक्र हुसैन, रूह की गिज़ा है जिक्र हुसैन, नजात की सनद है जिक्र हुसैन, इज्जतों की तजारत है जिक्र हुसैन, खुदा का इरफान है जिक्र हुसैन, मुस्तफा के कुर्ब में बैठने का सामान है। महफिले जिक्र हुसैन सजाए बैठे हैं। आओ, जिनके बतने नूर से तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा
नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते तो एक ऐसा फरिश्ता जो जमीन पर पहली बार तशरीफ लाया, हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम की उस पर नजर पड़ी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज से पहले तुम्हें तो देखा नहीं, कैसे आना हुआ? कहा, सुनिए, मैंने उम्र भर आप पर दुरूद भेजा है, फिर आज मेरा दिल चाहा जिन पर मैं दुरूद सलाम भेजता हूं अपनी निगाहों से उनको देख भी तो लूं। तो मैंने रब्बुल आलमीन से इजाजत पर हम अर्ज की, इजाजत तलब की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आज इजाजत दी, जाओ फर्श पर अर्श का चांद देख के चले आओ। और आते हुए मुझे एक पैगाम भी अता किया, वो ये है, युबश्शिरनी अन्ना फातिमत ज़हरा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने खुशखबरी दी है कि आपकी फातिमा जन्नती खवातीन की सरदार है और आपके हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन हुसैन मेरी खुशबुएं हैं। हज़रात, मैं हैरान होता हूं, कभी कभी मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि मैं करबला का वाकया पढ़ूं, मगर मैं अजमत हुसैन, जिक्र हुसैन से खुद को भी रोशनी पेश करता हूं और अपनी मजलिस में भी उन्हीं के जिक्र की चाशनी पेश करता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा के काशाने करम पर हजरत इमाम हुसैन की विलादत बासआदत होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्ज़ किया गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। आप तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपने जनाब हुसैन का नाम हुसैन रखा। तफसील हो जाएगी, मुख्तसर ये कि इससे पहले भी हजरत मौला अली ने भी आपका नाम रख दिया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने, मैं चल कह गया हूं तो बता ही देता हूं, हजरत मौला अली शेख खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि नाम क्या रखा है? कहा हर्ब। कहा नहीं, इनका नाम तो जन्नत से हुसैन आया है। वो हुसैन जिनका नाम जन्नत से आता है और वो हुसैन जिनके कान में अजान मुस्तफा पढ़ते हैं। रूए जमीन पर सीरत निगारों ने बताया है, इससे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी में, काबतुल्लाह में कहीं और अजान नहीं पड़ी। ए हुसैन इब्ने अली, तेरी अजमत पर कायनात कुर्बान कि जब हुजूर ने अजान कही तो तेरे कान में कही। फिर उसके बाद मरहला आया आपको पहली खुराक का, जिसको आप पंजाबी में गुट्ठी बोलते हैं। ऐसा है ना जी, बच्चा पैदा होने जी अजान पढ़ाओ जी, अजान के लिए हजरत जी को बुलाओ, हजरत उस्मान बशीर साहब को बुलाओ, पीर साहब को बुलाओ, सूफी साहब को बुलाओ, अजान उनसे पढ़ाई, या दादा जान से अजान पढ़ाई, नाना जान से। गुट्ठी किसी बुजुर्ग आदमी से दिलाओ ताकि उसका फैज इसके बदन में नजर आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया था, आपके इस बेटे को हुसैन इब्ने अली को आपका कलमा पढ़ने वाले ही शहीद कर देंगे। तो फिर एक आपको तैयार किया गया। पहली खुराक अजवा, जमजम नहीं, जमजम भी नहीं मौजूद था, अजवा नहीं मौजूद था। फरमाया नहीं, तेरी गिजा भी निराली है कि तेरी शान भी निराली है। पहली गिजा हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नवासे रसूल को हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआबे दहन अता फरमाया। हजरात, कभी कभी गौर तो करना चाहिए ना। हाँ, अभी छोटी नौउम्री में गालिबन 5 या 6 साल की उम्र मुबारक थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे तो हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल जनाब हुसैन का नाम सुनकर भी गम दूर हो रहे हैं कि नहीं? मुझे बताओ कि तबीयतों में ये शादाबी क्यों है और ये आपके जज्बात में एक तलातुम खेज मौज क्यों है? इसलिए कि जिक्र हुसैन हो रहा है, इसलिए कि महफिल जिक्र इमाम अली मकाम है, महफिल अहले बैत है। अहले बैत की मोहब्बत से ये सीने सरशार हैं, ठंडे ठार, दिल बहार हैं। ये जो दिल है ना, इसकी बहार भी तो कोई है ना, और इस दिल की बहार जिक्र सरकार है या फिर जिक्र हुसैन है।
इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु नबीउल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्ते अक़दस पर सवार हुए। आप अपनी नमाज में मुझे ये इरशाद फरमाएं कि जब आप हालत सजदा में होते हैं तो आप कितनी बार पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल आला? कम अज कम कितनी मरतबा? इससे बढ़ के भी पढ़ सकते हैं, 5 बार भी, 7 बार भी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अक़दस पर जनाब हुसैन इब्न अली सवार हैं। कायनात की जान ने अपनी जान को पुश्त पे देखा तो 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है। मैंने सीरत निगारों की कई किताबें देखी, 72 मरतबा पढ़ने के बाद मेरे और आपके आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनको नीचे उतारा। पता चला कि नमाज भी तवील सजदा करके बता दिया कि आज ये सजदा है, एक और इस्लाम की बका के लिए हुसैन करबला में सजदा करेंगे। कश्फुल माजूब में दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक वाक़या यूं ही लिखा कि एक मरतबा हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी बनते हुए देखा। पुश्त पर सवार जनाब हुसैन है। अपनी सवारी यानी कि महबूब को देखा, नजर महबूब की मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा पर पड़ी तो जनाब हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, कितनी खूबसूरत सवारी है। ये फारूकी लफ्ज हैं। मोहम्मदी मस्जिद में बैठने वालों मोहम्मदी जुमले सुनो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर सवारी खूबसूरत है, जरा नजर ऊंची कर, ऊपर देख, सवार भी खूबसूरत है। अहले बैत की शान। नबीउल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तवज्जो से सुनिएगा, मैं कोशिश करता हूं कि मैं तेजी से अपना सफर तय करूं। घड़ी थोड़ी सी ऊंची है, मैं आपको ही देखता रहूंगा तो तुसी भी घड़ी ना देखियो, फिर खैर ही है। आप ही साथ साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में कबीला बनु सुलैम का एक शख्स आया, बूढ़े आदमी, वो बुजुर्ग थे। तो रहमतुल्लिल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पर इस्लाम को पेश किया। वो हुजूर को देखा तो उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। जब इस्लाम को कबूल किया तो नबीउल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि जब भी आपकी खिदमत में कोई शख्स आता तो उसकी हालत भी पूछते, कैफियत पूछते, उसके रोजगार का मामला पूछते, उसके हालात से बेखबरी ना रखते, बाखबर होते। और मैं क्या हाल है तेरा? उसने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी। अच्छा, साहबा की तरफ देखा, फरमाया आपने इस जो अभी अभी पीर भाई बना है तुम्हारा, थोड़े बोले हो, इसकी खिदमत करो। तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी दस्तार अता फरमाई। अहले बैत की शान सुनो। दस्तारे मौला अली उस कबीला बनु सुलैम के बुजुर्ग आदमी जिन्होंने अभी कलमा पढ़ा है उनको अता कर दी गई। तो एक और साद बिन खजरज रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, उन्होंने आपको एक बकरी पेश की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बड़ा सफर करके आए, इनको भूख भी लगी है। मौलाना नजर साहब, इनको कौन खिलाएगा इनको? हालत सहाबा उस वक्त ये थी, वो फिर भी खुदा उनसे राजी है और वो खुदा से राजी थे, और उनकी किचन में खाने को कुछ भी नहीं था, फाका भी है, मगर खुदा की रजा पर राजी भी हैं। महफिल जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम का फैजान ये है कि खुदा हमें भी जिस हाल में रखे, सबर, शुक्र और जिक्र नहीं छोड़ना चाहिए। 3 चीजें, कितनी चीजें जी? सबर, शुक्र और जिक्र। जो शख्स ये नहीं छोड़ता, अल्लाह भी उसे अपनी आगोश रहमत में ले लेता है। मेरे दोस्तों, अब भूख का मसला था तो जितने असहाब मौजूद थे किसी ने भी नहीं ये कहा कि हमारे यहाँ कुछ है, हम पेशे खिदमत करते हैं। उसी मजलिस में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके इस मेहमान को कहीं बाहर से किसी और घर से पता करके कुछ खाने का बंदोबस्त करूं। रहमत आलम ने इजाजत दी। आपने उन मेहमान को साथ लिया, एक घर, दूसरे, चौथे, चलते चलते फातिमा ज़हरा खातून जन्नत के आशियाने करम पे पहुंच गए। आशियाने करम पे दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत सैयदा कायनात ने फरमाया, कौन है?
कहा मैं रसूलुल्लाह का सहाबी सलमान हूं, कैसे आना हुआ? वो सारा मंजर सुनाया। कहा कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मेहमान को खाने की भूख है, तो मजलिस में किसी के यहाँ कुछ भी नहीं था, तो आप मेहरबानी करें ना। तो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ए रसूलुल्लाह के सहाबी सलमान फारसी, मैंने हसन को अलैहिस्सलाम, मैंने हुसैन को अलैहिस्सलाम अभी लोरी देकर, फाके से भूख की शिद्दत में लोरी दे करके, घर में कुछ भी नहीं था, मैंने उनको सुला दिया है। खामोशी से जाने लगे तो फरमाया, ए मेरे वालिदे की, ए रसूलुल्लाह के सहाबी, ना जाना। क्यों ना जाऊं? घर में जब है कुछ नहीं। तो कहा नहीं, ये मेरे बाबा की अजमत में फर्क आएगा, मैं सखियों के घराने से ताल्लुक रखती हूं। कहा जब कुछ है नहीं, कहा बैठ जाओ, रुक जाओ। अंदर तशरीफ लेकर गई तो अपनी चादर मुबारक अता करके कहा कि जाओ। उस वक्त यहूदी एक शमऊन नामी बहुत अमीर कबीर आदमी था। अक्सर मुसलमान उससे उधार भी और कुछ खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी करते थे। फरमाया जाओ शमऊन यहूदी के पास, ये मेरी चादर ले जाओ और जाकर इसको फरोख्त कर दो, इसके बदले में जो जौ या जो जिन्स मिल जाए वो ले आओ, ताकि मैं रसूलुल्लाह के इस मेहमान को रोटी बना के दूं। शमऊन यहूदी के पास सलमान फारसी गए, चादर पेश की। वो यहूदी कहने लगा, ए सलमान, ये किसकी चादर है? कहा रसूलुल्लाह की बेटी की। अच्छा, क्या रसूलुल्लाह के घराने पर यह वक्त आ गया कि वो अपने घर की चादर बेच के रोटी पकाने खाने के लिए जौ या जिन्स लेने आ गए? कहा नहीं नहीं, ठहर, जल्दी ना कर, उन्होंने तो हसनैन को सुला दिया है। ये सुनो, ये वाकया ये है, रसूलुल्लाह का मेहमान है, उसके लिए चादर दी है। अच्छा, उस यहूदी ने, किसने? यहूदी ने कहा कि अगर ये बात है तो तू सुन, मैंने आसमानी किताबें पढ़ी हैं और मैंने वहां पढ़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत वो खुद भूखे रहेंगे मगर मेहमान को खाली नहीं लौटाएंगे। ए सलमान, आज मुझ पर भी करम हो गया है। मैं तलाश कर रहा था ये सारे बहाने, आज मैंने देख लिया कि रसूलुल्लाह की बेटी ने अपने बेटों को तो भूखा सुलाया है। वो हुसैन जिसने करबला में इस्लाम बचाया है, वो तो खुद भूखे सो गए, मगर मेहमान को दरवाजे पर आने के लिए खाली नहीं लौटाया। वो चादर पकड़कर शमऊन यहूदी है, ए फातिमा, आपकी चादर की बरकत से ये खुदा ने क्या निजाम बनाया है। वो चादर चूम कर आंखों से लगा करके कहा, सलमान गवाह हो जा, मैं फातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुल्लाह अलैहा की बरकत से मुस्तफा का कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। चादर भी वापस कर दी, चादर भी वापस कर दी और जौ भी अता किए। जौ लेकर हजरत फातिमा ज़हरा के आशियाने करम पर सलमान फारसी पहुंचे। हजरत मैं माफी चाहता हूं, कोई अगर बात तल्ख लगे तो। कायनात की शहजादी हैं, जन्नती खवातीन की सरदार हैं, रसूलुल्लाह की बेटी हैं, जिनके खामंद मौला अली हैं, जिनके शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जो खुद खवातीने जवाना ने जन्नत के सरदार की मां है और खुद जन्नती खवातीन की सरदार है। जौ लेके चक्की में डाल के पीसना शुरू कर दिए। हजरात, मैं ये दावत फिक्र देना चाहता हूं सोशल मीडिया के जरिए या आपके जरिए मेरी माओ, बहनों, बेटियों को ये बताओ, सीरत खातून जन्नत सिखाओ, पढ़ाओ, ताकि उन्हें भी शुक्र नसीब हो जाए। आज गर्मी है जी, रोटियां तंदूर तो लेंदे होना। आज सालन कोई नहीं पका तो लेग पीस बनवा के लेते आओ। खातून जन्नत ने तो रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए वो क्या मंजर होगा, तसव्वुर करने से पहले जरा एहतियात करना, बड़ी बारगाह है। अब खातून जन्नत ने जौ को चक्की में पीसा, रोटियां बनाई और सारी की सारी रोटियां
सलमान फारसी को अता फरमाई। वो जाते हुए अर्ज करने लगे, ए रसूलुल्लाह की बेटी, हसनैन के लिए भी तो कोई रोटियां रख लेना। कहा जो उसके नाम पर फातिमा ने दे दिया है, घर नहीं रख सकती। ये वो अहले बैत के अजीम घराने वाले हैं। इमाम हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया रदियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की सीरत नूर। आपके एक भाई हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन हनफिया। वालिद गिरामी की तरफ मौला अली के तो वो शहजादे हैं, मगर मां फातिमा से नहीं। आपस में कोई बात हुई ना तो जनाब हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु खफा होकर तशरीफ ले गए। हजरात, फिर माफी चाहता हूं, मैंने आपकी माँ और बीबियों की इज्जत में कमी नहीं आने दी, इसलिए कि खातून जन्नत के सदके हम मेरा और आपका भरम उन्होंने रखा हुआ है। अक्सर लड़ाई के सबब यह है कि हमने अपनी बीवियों को, बेटियों को मुशक्कत वाले करबला वालों की कोई कहानी सुनाई ही नहीं है। इसी वजह से घरों में झगड़े, इसी वजह से नाशुक्री है, इसी वजह से नहूसत है। वजह, सारा दिन मर्द काम करे फिर भी बरकत से महरूमी। सबब क्या है? हमारे घर में किसी जगह तो नेजे की नोक पर कुरान है, हमारे घर में तो तिलावत कुरान भी नहीं। इमाम आली मकाम की याद में देगे चढ़ाना सामाने बरकत है, मगर तिलावत कुरान करके उनकी रजा को पा लेना ये उससे भी बड़ी बरकत है। कितने लोग हैं जिन्होंने आज एक पारा पढ़ा होगा, कितने लोग हैं जिन्होंने आज कुछ कुरान की एक आयत को समझी होगी, फहम हासिल किया होगा, तफहीम हासिल की होगी, तशरीह और तफसीर पढ़ी पढ़ाई होगी। थोड़े ही लोग हैं, खैर फिर पर्दा ही अच्छा है, इसलिए कि हम सब हुसैनी हैं, मालिक ने हमारा पर्दा ही रखा हुआ है। ऐसा है कि नहीं हजरत जी? हजरत गिरामी, बात क्या हो रही थी, याद है किसी को? सुभान अल्लाह जी, जी हाँ, माशाअल्लाह, शुक्र है कोई ना कोई तो ऐसा सरपरस्त होना ही चाहिए, रहनुमा। अब बाहमी कोई इख्तलाफ हुआ तो जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु खफा होकर तशरीफ ले गए। जब वो गए ना तो 4, 5, 10 लोग आए। वो बारगाहे इमामी अली मकाम में कुछ हर्जा सराई करने लगे, कुछ बोलने लगे। फरमाया खबरदार, हुसैन इधर नहीं है, उनकी अदम मौजूदगी में उनके बारे में कुछ ना कहना। हम चस्के लेके चुगली सुनते हैं। अच्छा अच्छा, फिर बताओ। वो कहना ये नहीं कोई और गल तेन याद होवे तो ओदी दस। बुराई करते वक्त हमारे यहां कोई पैमाना नहीं है। चुगली गीबत करना हमारी मरगूब गिज़ा बन गई है, जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़ना, ज़ना से भी बदतर गीबत करना है। चुगली जो हम करते हैं, चुगलियां करते हैं खवातीन के साथ, मर्द चौक में बैठकर पान की दुकान पर फला आदमी को देखे, फला आदमी में बारे तूने सुने, हजाम की दुकान पर वो मजे से कैंची से आपके बाल काट रहा होता है, 2-4 उधर की चुगलियां बैठे बैठे लोग कर जाते हैं। हज़रात, मैं अदब से कहना चाहता हूं, ये महफिल जिक्र हुसैन है, आओ इसकी बरकतें ये हासिल करते हैं। आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी की बुराई बयान नहीं करेंगे। मैंने एक पुरानी 2006 में रिसाला लिखा, उसमें एक पता नहीं किसका शेर चंगा है, वो सुनाई देता हूं। तू गठरी संभाल तेनू चोर नाल की, तू गठड़ी संभाल। शाह साहब किबला ये बड़े अजीम खत्तात हैं और इनके दोस्त सुल्तान मेरी महबूब शख्सियत है। जो कलम, जो जुबान हुजूर का नाम लिखे और पढ़े, मोहम्मद नाम ऐसा है दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। अलावा से बड़ी प्यारी ये नात पढ़ते हैं। हजरात, बात लंबी ना हो जाए, फिर पूछना चाहता हूं, भूल गया हूं, आपके अलावा भी कोई बताए जी? माशाअल्लाह, इसका मतलब है सारे इथे ही हो। तू गठड़ी संभाल तेनू चोर नाल की, तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। क्या कौन सा तबका महरूम है?
वो सूफी अच्छे हैं, वो दरवेश अच्छे हैं जो हाथ में तस्बीह रख कर दरबारे रिसालत में दुरूदो सलाम भेजा करते हैं। ना वो चुगली सुनते हैं ना वो चुगली करते हैं। खुदा हमें भी उनमें शामिल कर दे। हम भी किसी के अयूब तलाश करने की बजाय अपने ऐबों पर नजर रखते हुए खुदा से इस्तिग़फ़ार और तौबा करते रहे। हज़रात गिरामी मर्तबत, कोई शख्स भी कामिल नहीं है। हाँ, आओ अपनी गठड़ी संभालो, चोर को कुछ ना कहो, आओ अपनी निबेड़ने की कोशिश करो, अपनी कब्र की रोशनी का बंदोबस्त करो, अपने नामाए अमाल को दुरुस्त करने का बंदोबस्त करो, इसलिए कि चुगली और गीबत करने वाला अपनी नेकियां उसके हवाले कर देता है। अब वो मोहम्मद इब्न हनफिया ने क्या किया, कहा कोई ना बात करे मेरे हुसैन के लिए, और जनाब हुसैन के नाम चिट्ठी लिख दी। और मैं सुनो हुसैन तुम उठ के गए हो, लोग तुम्हारे मुतल्लिक बोलने लगे, तो मैंने किसी को बोलने तो नहीं दिया। उम्र में मैं तो आपसे बड़ा हूं, लेकिन मेरे और आपके वालिद तो अली हैं, मगर तेरी मां फातिमा है, इसलिए रुतबे में तेरा रुतबा ऊंचा है। और मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना है, जो सुलह करने में पहल करता है वो जन्नत में पहले जाए। थक गए आप? रोटी का बंदोबस्त है कि नहीं? कोई लंगर का बंदोबस्त? चलो साढ़े घरां में भी हुसैन का ही लंगर है। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। कहा मैंने हुजूर का यह फरमान सुना है, जो सुलह करने में पहल करता है वो जन्नत में पहले जाता है। ए हुसैन, तेरी फातिमा की वजह से, तेरी मां की वजह से तेरा दर्जा बुलंद है। आप तशरीफ लाएं मेरे साथ सुलह करने, आप तशरीफ लाएं मेरे साथ सुलह करने, ताकि आप दूर होंगे तो कोई बातें करेगा। आइए आप सुलह करने तशरीफ ले आए। मैं चाहता हूं सुलह करने आप आएंगे तो जन्नत में भी आप ही मुझसे पहले जाएंगे। ये है वो जिक्र हुसैन की खैरात। आइए आज से आप भी, आपके खानदान में किसी फूफी चाची और किसी भी रिश्तेदार से कोई नाराजगी है तो महफिल जिक्र हुसैन की बरकत से सबसे पहले आपने अपनी मां को राजी करना है, उसके बाद अपने बूढ़े बाप को भी राजी करना है। तुसी अब्बा जी कीता कि ये चिट्ठी थोड़ी दाढ़ी में दोतरे पोतरे वाले होके भी तुसा मोटरसाइकिल नहीं लेके दी थी। देखिए मेहरान गाड़ी मैंने अपने पैसों से खरीदी है। क्या ये अदब है? क्या ये इमाम आली मकाम की मोहब्बत का फैज है? इमाम आली मकाम की मोहब्बत के फैजान के हकदार बनने के लिए मां को भी राजी करो, बाप को भी राजी करो। फिर जो जो तुमसे खफा है सुलह करने में पहल करो। अफ्शु सलाम तस्लम, सलाम को भी आम करो। हजरात, कितने लोग हैं जिनके खानदान में अमारत और गुर्बत के सबब झगड़े चल रहे होंगे? क्या आज महफिल जिक्र हुसैन की बरकत से ये मुमकिन है? और है। शब जुमा है, हम अपने नबी अलैहिस्सलाम की रजा और आले मोहम्मद की रजा के लिए अपने रिश्तेदारों को सुबह ही पहले टाइम नाश्ते दे वेले ही राजी करने के लिए उनके घर चले जाएं। आसान है कि मुश्किल है? अगर ये मुश्किल है तो कल शामी पे असर तो बाद लंगर घर विच बनाओ, तो उनको बुलाओ, कहो कि हम खुदा की रजा के लिए तुमसे माफी भी मांगते हैं, और जो तुमने किया हमने उसकी रजा के लिए तुम्हें भी माफ कर दिया। ऐसा करके देखो तो दाखिले जन्नत होने में जरा आसानी हो जाएगी। जनाब इमाम आली मकाम के गुलामों में सफ़े अव्वल में दाखिल होने में आसानी हो जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है? हम करेंगे। जिसने कभी भी माँ की बेअदबी की है आज ही जाके कदम दबाओ। माँ सोई भी है ना, पैरों की तलियों तले दाढ़ी लाओ, मिलाओ पाँव की तलियों से अपनी दाढ़ी को। मदीने वाले भी राजी हो जाएंगे, जनाबे हुसैन भी राजी हो जाएंगे। सफेद दाढ़ी के बाल जिस बाप के आए हैं उसके सामने सीना तान के खड़े होकर तुम क्यों बेअदबी का इर्तिकाब करते हो? तुमने वो हदीस नहीं सुनी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने माँ बाप को राजी किया उसने खुदा को राजी कर लिया, जिसने माँ बाप को नाराज किया उसने खुदा को नाराज कर लिया। हजरत गिरामी मर्तबत जनाबे हुसैन को खत पहुंचा, आप तशरीफ ले आए, गले मिले, कहा आपकी मेहरबानी। कहा नहीं आपकी मेहरबानी, हुसैनी वो है जो मुआफ कर देता है, हुसैनी वो है जो अपनी गलती पर मुआफी मांग लेता है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अगर आप इजाजत दें तो एक रिवायत बड़ी प्यारी मुझे याद आ रही है, सुना दूं आपको? थके तो नहीं आप?
नजर साहब के हुक्म पर तो मैं आया हूं, अगर यही कह दे कि मैं थक गया हूं तो फिर आपका क्या कहना? आप बताएं, थके तो नहीं आप? सुनाऊं एक रिवायत और, ताकि रूह ताजा हो जाए और रूह की मुर्दापनी खत्म हो जाए। और हुसैन का जिक्र ऐसा है, ये मुर्दा दिलों को अफसाना-ए हयात का उन्वा हुसैन है। ये कायनात जिस्म है और जान हुसैन है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक देहाती सवाली आया। अलामा साहब, देहाती सवाली आया, उसने आकर के अरबी में एक किता लिखा, उसमें अपनी गुजारिश पेश की, उलमाए मिल्लत गुजारिश पेश की कि मैं अपनी हालत जार पर इस हद तक का गया, एक दाना खरीदने का कोई रुपया बाकी ना रहा। अपनी इज्जत, शर्म, भरम, देखते ना सफेद पोश मांगते नहीं किसी से, भूखे सो जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। दोस्तों, अपने मोहल्ले में गरीब घर तलाश करके अल्लाह के दिए हुए माल में से 10 मुहर्रम को जनाब हुसैन के नाम का लंगर उन घरों में जरूर पेश करके आना जिनको आप जानते हो कि वाकई मुस्तहिक हैं। वो को राशन का एक गट्टू दे के आओगे ना, करबला से जो खैरात कायनात में बांटी जा रही है, रब ताला तुम्हारे रिज्क को कई गुना रिज्क में बरकतों के साथ माला माल कर देगा। इमाम अली मकाम से कहा कि मैं अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगाना चाहता था, कि किसी को अपना पेट नंगा नहीं करना चाहता, लेकिन आज खरीदार मिल गया है। नहीं समझे बात को? आज खरीदार मिल गया है तो अंदर की कहानी आपको पेश कर देता हूं। मेरी आर्जी ये है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी मदद करें। वो चिट्ठी अंदर गई, अभी जवाब नहीं आया, तो उसने एक और चिट्ठी लिख छोड़ी कि शायद पता नहीं अंदर से कुछ आए ना आए। तो आप फरमाते हैं कि उसने फिर लिखा, मैं अपने कबीले में वापस जाकर के कहूंगा कि सखियों की बादशाह की बारगाह में गया था, उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं, मानेगा ही नहीं कोई, तस्लीम ही नहीं कोई करेगा, आप मुझे कुछ दें। आपने 10,000 दिरहम की थैली भेजी, कहा तुमने जल्दी की, मैं तेरे लिए सारी रकम जमा कर रहा था, तेरे हिस्से में ये पेश है, अब तू समझ लेना कि मैं हुसैन इब्ने अली के दरवाजे पे गया ही नहीं, मैं समझ लूंगा मैंने किसी सवाली को दिया ही कुछ नहीं। सारा कुछ लुटा कर भी हजरात, फिर बात लंबी हो रही है। शहजादा अली अकबर मां बाप औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता, और शहजादा अली अकबर सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम, जिनको देख कर जनाबे हुसैन मुस्तफा को देख लिया करते थे। इमाम हसन मुश्तबा के शहजादे जनाबे सैयदना शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम से जनाबे हुसैन ने पूछा, है भतीजे, ए बेटे, बता तू मौत को क्या समझते हैं? अब मौत को शहद से मीठी चीज समझता हूं। हजरात, इस्लाम की ताबिंदगी, इस्लाम की चाशनी, मस्जिदों में अजाने, मदरसों में तालीम और ताल्लुम और कुरान हदीस, तमाम तर दुनिया का ये निज़ाम, ये जनाब हुसैन का सदका है। मुझसे कबल क़िबला अल्लामा साहब भी नकाबत में फरमा रहे थे कि हमने अपने आप को नहीं बदला, इसलिए नहीं बदला कि हम बदलना चाहते ही नहीं। तकरीर होती है ना अल्लामा साहब की, ये चंगी तकरीर, शेर बड़े अच्छे पड़े भाई से यार, अंदाज बड़ा अच्छा था। बाहर जाते हुए 4 बुजुर्ग बातें करते हुए जाएंगे, एक गला सही कर गया, वो सही करने वाला भी कहता है मैं भी यही चाहता था मेरी कोई तारीफ करे भी, तकरीर कैसी हुई है। करने वाला और सुनने वाला दोनों ही बराबर चले गए, हासिल किसी ने क्या किया। आओ, आज एक तो मैंने और आपने चुगली और गीबत से तौबा की है, माँ बाप को राजी करने की आज हमने इंशाअल्लाह आज़म समीम की है। आपको पता है कि जनाब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु का जो वक्त शहादत है और हालत शहादत क्या है, कौन बताएगा जी? हालत सजदा में
इमाम ने सर कुर्बान किया है और नेज़े की नोक पर सरे हुसैन ने तिलावत कुरान की है। मेरी आर्जी ये है, मेरी दरख्वास्त ये है, आज के बाद आपकी और मेरी नमाज कज़ा न हो। आज के बाद मैं और आप भी रोज़ाना कुरान के कारी बन जाएं। मैं और आप भी अपनी आखिरत की तैयारी करें। अपने अपने वक्त पर मैंने और आपने कब्रों में उतरना है। फिक्र उक़बा का नूर लेकर उठें और अपनी जिंदगियों में एक इनकलाब पैदा करें। ये मौलवी के ज़िम्मे नहीं है, मौलवी के ज़िम्मे यही है कि ये फ़न खिताबत व फसाहत व बलागत से खिताबत करे और फिर अपनी तनख्वाह लेके सो जाए। और हजरात, ये एक मैंने मोहब्बत की बात की है। वैसे तो आप मिंबर रसूल पर बैठने वालों का हक अदा नहीं कर सकते। मैं उलमा का नौकर होने की हैसियत से आपको अर्ज करना चाहता हूं, आज की इस महफिल जिक्र के बाद जिसकी नमाज कज़ा नहीं होगी वो हाथ खड़ा करे। हिम्मत करो। माशाअल्लाह। अलामा नजर साहब, जिधर मर्जी करो नजर। ये नजर और है, वो नजर और है। जिधर भी करोगे नजर, तुम्हें नजर आएंगे फकीर ऐसे कि जिन्होंने आज नमाज का अहद किया है। आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। हाथ खड़ा करके वादा करो अल्लाह से, इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे और आज के बाद माँ बाप की बेअदबी भी नहीं करेंगे और आज के बाद हराम का लुकमा करीब भी नहीं आने देंगे और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भी कसरत से भेजेंगे। गमों से निजात का वसीला दरूद है, रिज़्क़ में बरकत का वसीला दरूद है और क़ुर्ब रसूल का वसीला भी दरूद है। अल्लाह ताला मेरी आजी कबूल करे। कहीं कमी हुई हो, यकीनन हुई होगी, रहमत आलम के सदके, जनाब हुसैन के सदके अल्लाह हमें कामिल मुआफ़ी अता फरमाए। इस मस्जिद को खुदा आबाद रखे। इस मस्जिद के खतीब गिरामी को उम्र खिज़र दे। मुंतज़मीन की खैर हो, नमाजियों की खैर हो, मोहब्बत करने वालों की खैर हो, जवानों बुजुर्गों की खैर हो, घरों में मौजूद ख़वातीन की खैर हो, नबी पाक की सारी उम्मत की खैर हो, बावसीला जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। अभी तशरीफ़ रखें जी, तशरीफ़ रखें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला का ये भी शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम इल्म होने के बावजूद एक दिन में दो दो तीन तीन महाफिल में जाना पड़ रहा है। तो मैं एक बात भूल गया था, मेरे प्यारे साथी जनाब नज़र साहब ने याद करवा दी है। वो ये कि मेरे शेख का मामूल है, शेखुल आलम, ख्वाजा आलम, कुतुब आलम हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह। आप हर तकरीब के इख्तिताम पर अल्लाह का जिक्र करवाया करते थे। फरमाया करते थे, जिस तेरे लोहे को हदीस, जिस तेरे लोहे को जंग लग जाता है, दिल को भी जंग लग जाता है, फरमाया अल्लाह का जिक्र करो तो दिलों से जंग उतार दिया जाता है। बड़ी मोहब्बत से ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों से ज्यादा दरख्वास्त नहीं, अब जवानों से दरख्वास्त है, खेतों को दे लो पानी, अब बह रही है गंगा, कुछ कर लो नौजवानों, उठती जवानियां हैं। अल्लाह की ऐसी आज ज़र्ब लगाओ कि मोहम्मदी मस्जिद से खुदा के जिक्र की आवाज दरे मोहम्मद मुस्तफा पर चली जाए। इसके लिए जज्बा जरूरी है, इसके लिए अकीदत जरूरी है, इसके लिए इश्क जरूरी है, इसके लिए लगन जरूरी है, इसके लिए होके मगन फिर खुदा का जिक्र करना जरूरी है। एक आवाज आए, जरा थकन उतर जाए, आपकी मेरी, मुझे तो नहीं हुई, आपको तो नहीं हुई ना, तो आओ फिर रूह की ग़िज़ा है क्या? अल्लाह 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 अल्लाह।
हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। अल्लाह जल्ल जलालहू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बड़ी खुशी हुई गुलाम मोहम्मद अब्बास नईम साहब जिस मोहब्बत से आप तशरीफ लाए, मैं जहां शहर के अंदर अंदर पहुंचूं, मुझसे पहले ये पहुंचे होते। खुतबा जुमा पर भी आगे पीछे भी, अब तो इन्होंने कोई नया निजाम भी सिस्टम भी सेट कर लिया है। रब ताला आप सबका आना बारगाहे इमाम अली मकाम में कबूल करे। आपका यहाँ आना उनके लिए, मेरा यहाँ हाजिर होना उनके लिए, तो गोया हुसैन की रजा आका करीम की रजा है, आका करीम की रजा खुदा की रजा है। एक आवाज आए अभी और अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालहू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस शेर पर आपसे इजाजत लूंगा। याद फरमाते नहीं इसका तो कोई गम नहीं, याद फरमाते नहीं इसका तो कोई गम नहीं, याद रहते हैं यही बंदा नवाजी कम नहीं। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।